बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और आपको वेलकम करता हूं इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब ते जी आया नू। हमेशा की तरह आज भी मेरे चैनल पर बन रही है बहुत ही मजेदार और यूनिक सी रेसिपी। वैसे तो मैंने आपको अपने चैनल पर चावलों की बहुत सी रेसिपी सिखाई हुई हैं, चाहे वो बिरयानी, पुलाव, चाइनीज राइस या फिर देगी पुलाव हो, जिनको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया और लाखों में लोगों ने पसंद किया। तो इसी तरह आज मैं आपसे चावलों की बिल्कुल न्यू और मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे मसर पुलाव, जो कि बड़ा ही मजेदार, लजीज और खुशबूदार बनता है। जब ये वाला मसर पुलाव आप घर में बनाएंगे ना, तो यकीन करें बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चाइनीज राइस खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसको एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाला मजेदार सा खुशबूदार मसर पुलाव। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सा मसर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मसर के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले कुकिंग ऑयल में शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के यहाँ पे साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियन के फूल हैं, छोटी इलायची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, जीरा है और काली मिर्च है। और साथ इसमें शामिल कर देंगे जनाब यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट। 6 से 7 सब्ज मिर्चें थी और अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच था, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे मसालों की भरपार इसमें नहीं करेंगे। बिल्कुल सादा से तरीके से इसको बनाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी ये मसर पुलाव खाएगा ना, आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। मैंने अपने चैनल पे आपको बहुत सारी रेसिपी सिखाई हैं चावलों की, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। लेकिन आज की जो मसर पुलाव की रेसिपी है, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे इस तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद साथ इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे हम टमाटर। 3 से 4 टमाटर थे, जिनको आपने मोटा मोटा सा काट लेना है। आपके टमाटर की कटिंग इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पुलाव बनाएंगे ना, उसके अंदर टमाटर के स्लाइस हमें नज़र आना चाहिए। आप तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गई। इनका कलर भी हमने चेंज नहीं होने दिया और इनको पका भी लिया है। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए यहाँ पे एक छोटा साशे बिरयानी पैकेट का। बम्बई बिरयानी साशे आपने लेना है, अगर पैकेट में नहीं है तो होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मसाले को पकाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच यहाँ पे दही के। पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। मसाले को इसमें को हमने दही के अंदर ही पकाना है, ताकि जो मसाले का ओरिजिनल टेस्ट है ना, वो हमें मिल सके। लो से फ्लेम पे दोबारा इन चीज़ों को पका लेंगे, ताकि जो हमने पैकेट वाला मसाला इसमें शामिल किया है ना, वो अच्छी तरह दही के अंदर पक जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है। माशाल्लाह बड़ी ही खुशबू आना शुरू हो गई है। यकीन करें ये रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप महंगे चावलों की रेसिपी खाना भूल जाएंगे। अब इसमें शामिल करूँगा मैं यहाँ पे 1 पाव तकरीबन साबुत मसर। इसको मलका मसूर भी बोलते हैं, साबुत मसूर भी बोलते हैं। ये आपने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख देने हैं, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं। ये अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेंगे और थोड़े फूल जाएंगे। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनेंगे, वरना ये सख्त हो जाएंगे। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 घूंट हम लोग पानी लगाएंगे, ताकि मसाले के अंदर मसर हमारे अच्छी तरह से घुल मिल से जाए और मसाले की खुशबू मसर के अंदर तक आ जाए। लो से फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट भून लेते हैं। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मसर हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 गिलास चावल है और मैं तकरीबन 1.5 गिलास में पानी शामिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कायनात के चावल बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे आपने मिर्च नमक अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप शामिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमने इस पानी को अच्छी तरह इस यखनी को उबालना है। ऊपर कवर लगा दे कि ताकि जल्दी से हमारा ये पानी उबल जाए। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह से पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है, पक गया है। ठंडे पानी में आपने हमेशा और हरगिज़ चावल नहीं डालने। एक दफ़ा अच्छी तरह मसर को पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं जनाब। यहाँ पे आपका मज़ेदार सा यमी सा मसर मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद फ़ौरन से इनको हिला देते हैं। अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से चावल मसरों के अंदर मिक्स हो जाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पे ज़रा सी भी अपने भाई की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें और अपने प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दें। अब नीचे आग का फ्लेम हाई कर देंगे, कवर लगा देंगे और चावलों को इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह चावल यखनी पी लें। 5 से 7 मिनट के बाद चेक करें, माशाल्लाह सारी यखनी चावलों ने पी ली है। 1 से 2 दफ़ा मैंने अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लिया था। अब इसमें 3 से 4 ऐसे साबुत मिर्च शामिल करेंगे और इनकी डंडी नहीं उतारेंगे। इससे हमारे मसर पुलाव में बड़ी ही यमी और यूनिक सी खुशबू आएगी। अब यहाँ पे मसर पुलाव को दम लगा देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट। नीचे तवा रख देंगे ताकि मसर पुलाव हमारा नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव कितना ही ज़बरदस्त और यमी तैयार हुआ है। यकीन करें इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है कि सुबहान अल्लाह। चेक करें, खिले खिले दाने, खिला खिला जैसे मसर और खुशबू जायके की तो बात ही ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, इसको उतार लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और प्लेट में शामिल करके आपको मज़ेदार सी मसर पुलाव की फाइनल लुक चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें हमारा यमी सा मसर पुलाव कितना ही खूबसूरत और वंडरफुल तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मज़ेदार सी न्यू रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे कहने पे एक दफ़ा ये मसर पुलाव ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला सभी उंगलियां चाट चाट खाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।